Hello बच्चों, let's read the question. The question says in which of the following reactions H2O2 neither acts as an oxidizing agent और ना ही as an reducing agent. तो हमसे यहाँ पर H2O2 के बारे में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें ना ही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो रहेगा हमारा H2O2 के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है. तो हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2. देखिए H2O2 जो होता है हमारा, ये हमारा एम्फोटेरिक होता है नीचे में. एम्फोटेरिक होता है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी. ठीक है. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो हम बोलेंगे कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है. इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, itself gets reduced. मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल देंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. और जब रिडक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, वो हम इधर से आएंगे. अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. इट रिड्यूसेस अदर. और खुद क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज्ड. तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन करवा रहा है. रिडक्शन मतलब क्या होता है हमारा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. रिडक्शन, TION. ये होगा हमारा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर. अब हम क्या कर लेते हैं, एक इक्वेशन देख लेते हैं जहां पर हमको ये प्रूव हो जाएगा कि कैसे रिएक्ट करता है. अगर हम H2O2 की रिएक्शन करवाते हैं, जब हम H2O2 लेते हैं तो ये ब्रेक करता है बच्चों हमारा H2O में और O2 में. अब हमको पता है H2O2 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ऐसे करके. ठीक है. पर ऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें. पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसका मतलब जो दोनों O में चार्ज होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस वन. माइनस वन इस वाले में ऑक्सीजन में, माइनस वन इस वाले ऑक्सीजन में, और प्लस वन इस हाइड्रोजन में, प्लस वन इस हाइड्रोजन में. इस तरीके से होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा इनके पास है प्लस वन चार्ज और इसके पास है माइनस वन चार्ज ऑक्सीजन के पास. H2 में जब आप देखोगे हाइड्रोजन के पास प्लस वन चार्ज ही रहेगा लेकिन ऑक्सीजन के पास माइनस टू चार्ज आ जाता है. और O2 है अपनी एलिमेंटल स्टेट में तो उस टाइम पे चार्ज क्या हो जाता है, जीरो. अब देखिए H2O2 में एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा रही है, देखिए माइनस वन से माइनस टू जा रही है. माइनस वन से माइनस टू जाने वाला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. दिस इज रिडक्शन. और यहाँ से ये O2 में जा रहा है, मतलब माइनस वन से जीरो जा रहा है. इसका मतलब ये पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज होता है तो हमारा होता है ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. अब हम अपने इक्वेशंस देख लेते हैं किसमें नहीं होगा ऐसा. पहले इक्वेशन में दिया हुआ है PBS और H2O2 की रिएक्शन. PBS प्लस H2O2. ये जब रिएक्ट करते हैं बच्चों, ये देते हैं हमारे PbSO4 और H2. इनको बैलेंस लिखेंगे तो यहाँ पर 4H2O2 आएगा और यहाँ पर 4H2O आएगा. ठीक है. अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए Pb लेड है, इसके पास प्लस टू होता है. सल्फर के पास माइनस टू होता है. ठीक है. अब जो रिएक्टेंट में PbSO4 है इसमें देखिए क्या है, Pb के पास हमारा प्लस टू होता है, ऑक्सीजन के पास हमारा माइनस टू होता है. यहाँ पर सल्फर का काउंट कर लेते हैं तो प्लस टू प्लस सल्फर का हमने एक्स मान लिया, एक्स प्लस चार मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के और हर मॉलिक्यूल में माइनस टू चार्ज होता है, माइनस टू. और ओवरऑल चार्ज कितना है, जीरो है. तो कितना हो गया हमारे यहाँ से, देखिए टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो. एक्स करेंगे तो यहाँ से प्लस सिक्स आ जाएगा. प्लस सिक्स आ गया, इसका मतलब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा,
+2 से हमारा +6 जा रहा है, +2 से हमारा ये चले गया +6। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर हमारा जो H2O2 है, इट एक्ट्स एज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद अपना रिड्यूस हो जाएगा वो। यहाँ पर -1 है, H2O में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इसका। -2 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो फर्स्ट वाले में तो एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड है Cr2O7 -2 + H + H2O2। इस रिएक्शन में देखते हैं, इस रिएक्शन में Cr2O7 -2 + H + H2O2, ये देते हैं हमारा बच्चा O2 Cr+3 और H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 8H+ आएगा, इधर पे 3H2O2 आएगा, यहाँ पर 3O2 एंड हियर 2Cr+3 और 7H2O। अब चेक कर लीजिए यहाँ पर क्रोमियम, देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलते हैं हम x, 2 हैं तो 2x हो जाएगा। फिर 7 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, 7 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, हर का हमारा है -2 और ओवरऑल चार्ज -2 दिया हुआ है। अब यहाँ से करोगे तो आप 2x -14 -2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा इजिकल्स टू 2 + 40 -2 + 14 12, x यहाँ से आ गया 6, मतलब क्रोमियम में चार्ज है हमारा 6। और यहाँ पर देखिए +3 है, मतलब +6 से +3 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो हमारा जो H2O2 है, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 acts as reducing agent। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल दिया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है Na2CO3 + H2O2, Na2CO3 + H2O2। इसकी रिएक्शन जब हम लिखते हैं, ये हमको देता है Na2O2 + CO2 + H2O। ठीक है, अब यहाँ पर हम चार्जेस की बात करेंगे। अगर देखिए Na2 का +1 रहता है, CO3 -2 में रहता है और H2O2 में हाइड्रोजन +1 में, O2 जो है -1 में, और Na2O2 जो बनाया हुआ है इसमें ऑब्वियसली Na का +1 रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में हम कहीं पे भी देख रहे हैं हमारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ये इनफैक्ट इस रिएक्शन में H2O2 एसिड की तरह काम करता है और ये हमारा Na2CO3 बेस की तरह काम करता है। तो ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, नो ऑक्सीडेशन बोलेंगे एंड नो रिडक्शन। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो तीसरी रिएक्शन दी हुई है हमको, ये वाली नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।